Hello, my dear students. So, welcome to my next session of chapter number second, that is the land, soil, water, natural vegetation, and wildlife, which we are discussing in the subject of SS. In a small village in Tanzania, Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water. एक छोटा सा विलेज है तांजानिया कंट्री के अंदर जहां अफ्रीका के अंदर जहां पे माम्बा करके एक बॉय है जो हर रोज सुबह उठ जाता है पानी भरने के लिए. She's a girl. She has to walk a long way and returns after few hours. She then helps her mother in the house and joins her brothers in taking care of their goats. माम्बा एक गर्ल जो है वो फॉरेस्ट के सराउंडिंग जो प्लेस है वहाँ पे रहती है. तो जब पानी भरने के बाद में उसे जब टाइम मिलता है तो वो अपने ब्रदर्स को हेल्प करती है गॉड की टेक केयर करने में. All her family owns in a piece of rocky land around their small hut. Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. This is not enough to feed their family for the whole year. Peter lives in the heart of the sheep rearing region in the माम्बा के जो फादर है उनके पास में एक लैंड है जहाँ पे वो कल्टीवेशन करते हैं बीन्स की एंड मेज की, और जो बैरली थोड़ा बचता है वो खाने के लिए यूज़ करते हैं. इसी तरह से पीटर करके एक बॉय है हु लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शिप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड वेयर हिज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री. पीटर जो कि स्टे करता है न्यूजीलैंड कंट्री के अंदर और उसकी फैमिली जो है वूल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को रन करती है. So every day when he returns from his school, Peter he watches his uncle taking care of their ship. Their shipyard is situated on a wide grassy plain with hills in the far distance. It is managed in a scientific way using the latest technology. Peter's family also grows vegetables through organic farming. Peter की family जो है वो vegetables भी grow करती है. So, like we have seen, Mamba and Peter stay in two different parts of the world and lead very different lives. This difference is because of the differences in the quality of land, soil, water, natural vegetation, animals, and the uses of the technology. The availability of such resources is the main reason places differ from each other. तो लाइक वी हैव सीन माम्बा और पीटर जो कि दोनों अलग अलग कंट्रीज में स्टे करते हैं. माम्बा लिव्स इन साउथ अफ्रीका एंड पीटर लिव्स इन न्यूजीलैंड. उन दोनों की रहने के लिए जो कंडीशंस है, जो लैंड है, सॉइल है, एनिमल्स है और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है और उनको उनके अकॉर्डिंगली लिव करना पड़ता है. तो लेट अस सी आवर फर्स्ट टॉपिक. इट इज़ द लैंड. लैंड इज अमॉन्ग द मोस्ट important natural resources. It covers only about 30% of the total area of the earth's surface, and all parts of the small percentage are not habitable. The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to the varied characteristics of land and climate. The rugged topography, steep slopes of the mountains, low-lying areas susceptible to water. लैंड जो यहाँ पे दी हुई है वो ऐसा नेचुरल इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो कि अर्थ के टोटल 100% में से सिर्फ 30% ही कवर करती है, जिसका एक छोटा सा परसेंटेज ही हैबिटेबल है, यानी कि एग्रीकल्चर को ग्रो करने के लिए है. और ये जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो एज़ कम्पेयर टू द साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, उनसे ज़्यादा पॉपुलेशन है. तो सभी कंट्रीज़ के अंदर जो पॉपुलेशन डिवाइडेड है एज़ पर द लैंड वो भी इक्वल नहीं है. और जो रग्ड टोपोग्राफी, जो सॉइल के ऊपर की टोपोग्राफी है वो भी डिफरेंट है. कहीं पे माउंटेनियस होती है सॉइल, कहीं पे प्लेन लैंड होती है, कहीं पे डेजर्ट रीजन होता है, कहीं पे सैंड होती है सबसे ज़्यादा. स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, कोई जगह जो लैंड की होती है वो प्लेन होती है, कुछ जगहों पे माउंटेन वाले बड़े बड़े स्लोप्स बनाए हुए होते हैं, कुछ लो लाइंग एरियाज होते हैं जहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है. तो इसी तरह से लॉगिंग डेजर्ट एरियाज, थिक फॉरेस्टेड प्लेन्स आर नॉर्मली स्पैर्सली पॉपुलेटेड और इनहेबिटेटेड. वी हैव सीन कि फॉरेस्ट और डेजर्ट रीजन्स में ज़्यादातर लोग स्टे करना पसंद नहीं करते क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल जो रिसोर्सेज होते हैं वो तो होते हैं पर फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए वो नहीं होती हैं. Plains and river valleys offer suitable land for agriculture, hence these are densely populated areas of the world. Plains और river के पास में जो जगह है वो suitable होती है एग्रीकल्चर के लिए, hence बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इसके अराउंड लिव करती है वर्ल्ड के अंदर. क्योंकि इससे हमें ये समझ में आता है कि वाटर वो इतना इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है कि
इससे हम एग्रीकल्चर पॉसिबल कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी लैंड यूज। लैंड को किस तरह से हम यूज करते हैं। लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ द इंडस्ट्रीज। लैंड को हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। से फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, हाउसेस बिल्ड करने के लिए, रोड्स बनाने के लिए और इंडस्ट्रीज बनाने के लिए। दिस इज कॉमन टर्म्ड एज लैंड यूज। इसको हम कॉमन टर्म में लैंड यूज बोलते हैं। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच माम्बास एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड। क्या आप बता सकते हो कि पीटर और माम्बा की फैमिली किस तरह से लैंड को यूज करती थी। तो यस डेफिनेटली वी कैन से द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी। जो लैंड का यूज होता है वो उसकी टोपोग्राफी के अकॉर्डिंगली होता है। सॉइल की जो अपर लेयर होती है, ऊपर की सतह होती है, उसको देख के सॉइल को यानी मिट्टी, क्लाइमेट यानी वहाँ का वातावरण, मिनरल्स यानी वहाँ पे कौन सी थिंग्स अवेलेबल है नेचर में वो, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द लैंड यूज पैटर्न। ह्यूमन फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर ज़्यादा अमाउंट में फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं, वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा है। तो इधर यहाँ के जो इंडियन पीपल है वो रिसोर्सेज को इस तरह से वाइजली यूज़ करते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज में भी वो मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं। एक टेबल दिया हुआ है नीचे, यहाँ पर ये शो किया हुआ है कि लैंड यूज इन सेलेक्टेड कंट्रीज। अगर हम टोटल किसी भी कंट्री के 100% लैंड को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसकी 4 कैटेगरीज होती है। दैट इज फर्स्ट द क्रॉप लैंड, यानी कि कितनी लैंड अवेलेबल है हमारे पास में क्रॉप का प्रोडक्शन करने के लिए। पेस्चर यानी कि जो कैटल्स को हम घास खिलाते हैं उसका कितना ग्रोथ होता है। फॉरेस्ट पार्ट कितना है। और अदर यूज के अंदर बिल्डिंग्स, डैम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स एक्सेट्रा बिल्डिंग के लिए यूज होता है। अब फर्स्ट नंबर पे अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रॉपलैंड जहाँ 6% है तो पेस्चर लैंड जहाँ 56% है। इट मीन्स ऑस्ट्रेलिया में 6% ही ऐसी लैंड है आउट ऑफ 100% कि जहाँ पे हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। और पेस्चर यानी कि खुली हुई लैंड जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो ग्रासी लैंड है। फॉर ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट का परसेंटेज 14% है। तो अदर यूजेस जो है दैट इज 24% है, रोड्स, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। वहीं ब्राज़ील का सेकंड नंबर है जिसको हम बोल सकते हैं कि क्रॉपलैंड भले ही 9% हो, पेस्चर 20% हो, पर मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लैंड जो है ब्राज़ील के अंदर वो है 66%। दैट इज द फॉरेस्ट यूज एंड अदर यूजेस आर 5%। कनाडा के अंदर ये परसेंटेज क्रॉप प्रोडक्शन का सिर्फ 5% है, पेस्चर का 4%, फॉरेस्ट एरिया का 39% एंड अदर यूज यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट्स, बस स्टेशंस, रेलवे स्टेशंस एक्सेट्रा इन सबको कंबाइन करके 52% का यूज़ होता है। वहीं अगर हम बात करें अलग अलग कंट्रीज़ की तो इंडिया का जो नंबर है वो टॉप से लेकर 6th नंबर है, जहाँ पे क्रॉपलैंड सबसे ज़्यादा है दैट इज़ 57%। पेस्चर लैंड यानी कि जो ग्रासी लैंड है वो सिर्फ 4% है, फॉरेस्ट एरिया 22% है और अदर यूज यानी कि बाकी सब पर्पसेस के लिए इंडिया में सिर्फ 17% लैंड को रिजर्व रखा गया है हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। वहीं अगर वर्ल्ड में हम देखें तो टोटल सिनारियो इसका ये है कि वर्ल्ड में सिर्फ 11% लैंड ही ऐसी है टोटल 100% में से जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है। पेस्चर यानी कि ओपन लैंड सिर्फ 26% है, फॉरेस्ट 31% है और अदर यूज़ के लिए 32% लैंड यूज़ होती है। Now let us see land can also be divided on the basis of private land and community land. Land को हम private land और community land के basis पे divide कर सकते हैं। Like private land is owned by individuals whereas community land is owned by the community for common uses like collection of fodder, fruits, nuts or medicinal herbs. These community lands are also called the common property use. Land को जब private कोई person own करता है तो उसे हम ये बोलते हैं कि वो प्राइवेट पर्पस के लिए यूज़ हुई, यानी कि हमारा जो प्राइवेट हाउस होता है वो सिर्फ हमारी फैमिली के लिए बिलोंग करता है। पर कुछ लैंड ऐसी होती है जो कि कम्युनिटी यानी कि सबके लिए बिलोंग करती है, जैसे कि फॉडर कलेक्ट करना यानी कि ग्रास कलेक्ट करना एनिमल्स के लिए, फ्रूट्स, नट्स एक्सेट्रा, मेडिसिनल हर्ब्स को कलेक्ट करना, ये कॉमन यानी कि सबके लिए अवेलेबल होती है। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। हम देखते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो
जैसे इंक्रीज होती जा रही है वैसे लैंड की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होती जा रही है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो लैंड की क्वालिटी है वो भी डिफर करती है, यानी फ़र्क होता है सभी जगह की लैंड पर। कहीं पे बहुत अच्छी लैंड होती है तो कहीं पे किसी लैंड के ऊपर क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। And people started encroaching the common lands to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas, and to expand the agricultural land in the rural areas. और जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है वैसी हमारी लैंड की रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज होके हाउसेस यानी कि कमर्शियल यूज एरिया जो लैंड है वो हम ज़्यादा बिल्ड कर रहे हैं, हाउसेस कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं अर्बन एरियाज यानी कि सिटीज़ के अंदर, और एक्सपांड कर रहे हैं एग्रीकल्चरल लैंड रूरल एरियाज़ के अंदर ताकि सबकी फूड की रिक्वायरमेंट को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। फॉर द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन वेरी गुड बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।